बट अब क्वेश्चन आता है कि क्या सर अगर हम स्टैंडर्ड मैथ्स ले लिए तो क्या उसको बेसिक में चेंज कर सकते हैं, और अगर हम बेसिक ले लिए तो क्या इसको स्टैंडर्ड में चेंज कर सकते हैं? तो इसका आंसर है एस, आप चेंज कर सकते हो। हेलो एवरीवन, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ने यही कमेंट करके पूछे हैं कि सर क्लास 10th में बेसिक मैथ्स ले या स्टैंडर्ड मैथ्स ले, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही चीज क्लियर करने वाले हैं कि बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स का सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है, क्वेश्चन लेवल में क्या डिफरेंस होता है, बेसिक और स्टैंडर्ड लेने के बाद 11th 12th में आप कौन कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं, और अगर आप स्टैंडर्ड लेकर के फेल हो जाते हैं तो क्या कर सकते हैं, बेसिक लेकर के फेल होते हैं या पास होते हैं, क्या क्या आपके पास ऑप्शन है, सारे क्वेश्चंस का डाउट आज के इस वीडियो में हम आपका क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस का। तो सिलेबस देखो, बेसिक मैथ्स लो या स्टैंडर्ड मैथ्स लो, ये दोनों का सिलेबस सेम होता है। इवन आपका जो क्लास भी होता है स्कूल में, वो भी सेम ही क्लास में आपको करवाया जाता है। तो यहाँ पे कोई भी आपका डिफरेंस नहीं है। सेकेंड बात करें, जो स्कूल में मार्किंग स्कीम होता है, मीन्स इंटरनल असेसमेंट होता है, वहां पे भी आपको कोई डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। थर्ड आते हैं क्वेश्चंस लेवल पे। तो क्वेश्चंस लेवल का अगर बात करें तो स्कूल लेवल पे जितना भी आपका एग्जाम होता है जनरली, वहां पे भी आपको कोई डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट हाँ, जब बोर्ड एग्जाम होगा वहां पे स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चंस होता है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड रहेगा, और जो बेसिक वाला का जो क्वेश्चंस रहेगा वो थोड़ा सा बेसिक टाइप का क्वेश्चंस रहेगा, मींस ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। तो क्वेश्चंस लेवल पे एक्चुअल में डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। ये तो आपने जान लिए। अब चलो जानते हैं कि बेसिक मैथ्स लेना चाहिए या स्टैंडर्ड मैथ्स लेना है। देखो, आपको सिंपली ये समझना है कि अगर आप क्लास 11th में मैथ्स लेकर के आगे पढ़ना चाहते हो तो आप स्टैंडर्ड मैथ्स लो, और अगर आप 11th में मैथ्स नहीं लेना चाहते तो सिंपली आप बेसिक मैथ्स ले सकते हैं, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों भी ले सकते हैं। बट अगर आप मैथ्स लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कंपलसरी है कि मैथ्स ही लेना है, स्टैंडर्ड मैथ्स लेना है। अब देखते जाओ। सबसे फर्स्ट बात करें अगर हम लोग साइंस में, तो साइंस में जनरली दो कैटेगरी होता है, एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले और एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले। तो अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले रही हो तो आपको कंपलसरी है मैथ्स लेना, और अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले रहे हो तो आपको कंपलसरी नहीं है स्टैंडर्ड मैथ्स लेना, आप बेसिक भी ले सकते हो। अब बात करें अगर कॉमर्स वाले स्टूडेंट का कि आप 11th में कॉमर्स लेना चाहते हो, तो देखो कॉमर्स में भी दो कैटेगरी होता है। एक होता है कि आप कॉमर्स विथ मैथ कर रहे हो और आप कर रहे हो कॉमर्स विदाउट मैथ। अब अगर आप कॉमर्स विथ मैथ करना चाहते हो तो आपको स्टैंडर्ड मैथ्स लेना कंपलसरी है, और अगर आप विदाउट मैथ्स करना चाहते हो फिर आप कोई भी लो, स्टैंडर्ड लो या बेसिक लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। थर्ड बात करें आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए, तो आर्ट्स में भी अब क्या होता है कि बहुत सारे कॉलेजेस स्कूल में आपको मैथ्स का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप आर्ट्स में मैथ्स लेकर के बढ़ना चाहते हो तो आपको मैथ्स लेना कंपलसरी है, स्टैंडर्ड मैथ्स। और अगर आप आर्ट्स लेना चाहते हो विदाउट मैथ्स तो वहां पे कोई कंपलसरी नहीं है, आप स्टैंडर्ड लो, बेसिक लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो हो गया कि आप 11th में कौन सा सब्जेक्ट लोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टैंडर्ड बेसिक चूज करना है। बट अब क्वेश्चन आता है कि क्या सर अगर हम स्टैंडर्ड मैथ्स ले लिए तो क्या उसको बेसिक में चेंज कर सकते हैं, और अगर हम बेसिक ले लिए तो क्या इसको स्टैंडर्ड में चेंज कर सकते हैं? तो इसका आंसर है एस, आप चेंज कर सकते हो। बट किन किन सिचुएशन में आप चेंज कर सकते हो? तो देखो, अगर आपने एक बार बेसिक या स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लिए तो जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो फिर कब चेंज कर सकते हैं? देखो, एक बार अगर बोर्ड एग्जाम हो गया तो उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं चेंज करने के लिए, बेसिक टू स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड टू बेसिक। सबसे फर्स्ट बात करें कि आप स्टैंडर्ड लेकर के पास हो गए हो, तो स्टैंडर्ड लेकर के पास हो गए तो फिर आप क्यों चेंज करोगे? नहीं चेंज करोगे, फिर आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। लेकिन सेकेंड ऑप्शन है कि आप स्टैंडर्ड लिए बट फेल हो गए, तो अब अगर स्टैंडर्ड लेकर के आप फेल हो गए हैं तो आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पे है कि आप फिर से स्टैंडर्ड का कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हो, अदरवाइज आप बेसिक लेकर के बेसिक का एग्जाम दे सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। थर्ड पॉइंट का बात करें कि आपने बेसिक लिए थे और बेसिक लेकर के अच्छे मार्क्स से पास हो गए, बट आपको माइंड में है कि नहीं अब हमको 11th में मैथ्स लेकर के पढ़ना है। उस सिचुएशंस में आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे करके वहां पे आप स्टैंडर्ड चूज करके और स्टैंडर्ड एग्जाम दे सकते हो। तो मींस आप बेसिक में अच्छा मार्क्स ला करके और स्टैंडर्ड एग्जाम में कन्वर्ट कर सकते हो, स्टैंडर्ड पेपर में जा सकते हो। और फोर्थ ऑप्शन आता है कि आप बेसिक लिए थे और आपने फेल कर गए,
तो आपके पास बस केवल एक ऑप्शन है कि आप बेसिक से ही कंपार्टमेंट दे सकते हैं। बेसिक लेकर के फेल हो गए तो आप स्टैंडर्ड वाले पेपर नहीं दे सकते। आई होप आपका ये बेसिक और स्टैंडर्ड वाला कंफ्यूजन दूर हुआ होगा, बट अभी भी कोई डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और हाँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, अच्छा लगा एक लाइक करना, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस कर लो। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।